केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योग अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। बाघ, सिंह या हाथी जैसे जंगली प्राणियों को पालना बहुत ही आसान है। पानी या आग पर चलना बहुत आसान है। लेकिन मनुष्य में अगर गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए तमन्ना न हो तो गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता प्राप्त होती है। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। संत गुरु जीएफ अपनी सदी के एक सद्गुरु हो गए। अनेक बार एक छोटी सी कहानी गुरु जीएफ सुनाया करते थे। जब भी कोई नया व्यक्ति उनके पास आता तो वह कहते कि विद्यार्थी की तरह आए हो या शिष्य की तरह आए हो, क्योंकि फिर वैसा ही व्यवहार हो, क्योंकि फिर वैसा ही स्वागत हो। विद्यार्थी की तरह आए हो तो कूड़ा करकट ज्ञान का तुम्हें संभाल दो और फिर भागो, अपने रास्ते लगो संसार में। और शिष्य की तरह आए हो तो अपने प्राण तुम्हें सौंप दूं, अपनी आत्मा तुम्हें दे दूं, तो उड़ेल दूं अपने को तुम्हारे पात्र में। वे आगे कहते कि एक बार ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी भूल से ईश्वर के पास पहुंच गया। ईश्वर ने कहा, मांग ले, कोई वरदान मांग ले। अब तू आ ही गया है तो खाली हाथ जाना उचित नहीं। विद्यार्थी के भीतर हजारों प्रश्न उठे। ईश्वर ने देखा होगा उसकी खोपड़ी प्रश्नों से भर गई, झंझावात प्रश्नों के। ईश्वर ने उसे सलाह दी कि देख, ऐसी बात पूछना जिसका उत्तर होता हो, ऐसी बात मत पूछना कि जिसका उत्तर न होता हो और केवल अनुभव होता हो। उसने बहुत खोजा और फिर उस विद्यार्थी ने पूछा कि भगवान एक ही प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो, मृत्यु क्या है? उसने इतना पूछा ही था कि ईश्वर ने उठाई तलवार और उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि मृत्यु का तो सिर्फ अनुभव ही हो सकता है, उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। गुरु जीएफ अपने शिष्यों को कहते थे कि सोच लेना, अगर गर्दन कटाने की तैयारी हो तो ही शिष्य हो सकते हो। यह कहानी याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनका अनुभव और बस अनुभव ही होता है। शिष्य वह है जो अनुभव की तलाश कर रहा है, जो ईश्वर के संबंध में नहीं जानना चाहता, ईश्वर को जानना चाहता है, जो प्रेम के संबंध में नहीं जानना चाहता, जो प्रेम को जानना चाहता है, जो प्रार्थना सीखने नहीं आया, सीखने वाला विद्यार्थी होता है। शिष्य प्रार्थनामय होता है।
शिष्य की अंतरात्मा अस्तित्वगत खोज कर रही है। विद्यार्थी बौद्धिक कुतूहल से भरा है। विद्यार्थी कुछ जानकारियां इकट्ठी करेगा और अपने रास्ते पर चला जाएगा। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पंडित होगा, विद्वान होगा, और शिष्य प्रज्ञा को उपलब्ध होगा। शिष्य ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, विद्यार्थी नहीं। और जो शिष्य है आज कभी सद्गुरु भी हो सकता है। संभावनाएं शिष्य में है, विद्यार्थी में नहीं। शिष्य तो पाठ पूरा करके जब उसे लगेगा तो गुरु को समर्पण करेगा, लेकिन विद्यार्थी गुरुदर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व बौद्धिक है। और ध्यान रहे, जानकारियां ज्ञान जैसी ही मालूम होती हैं, बस जैसी ही ज्ञान नहीं हो सकती। ज्ञान जैसी मालूम होती हैं। झूठे सिक्के हैं जो असली सिक्कों जैसे मालूम होते हैं। गुरु को खोजो, लेकिन तभी खोज सकोगे जब तुम्हारे भीतर प्रकाश को खोजने की आकांक्षा उमड़ने लगी हो। सत्य को पाने की प्यास तुम्हारे कंठ में अनुभव होने लगी हो। अमृत को जानने के लिए ऐसा अदम्य वेग, ऐसी त्वरा पैदा हो रही हो कि अगर गर्दन भी चढ़ानी पड़े तो तुम तैयार हो जाओ। गुरु महिमा है एक रोशनी, एक प्रताप, एक प्रकाश, एक चमत्कार। उसका होना इस जगत में एक अपूर्व घटना है, अद्वितीय। वैसे फूल रोज रोज नहीं खिलते, सदियां बीत जाती हैं, तब कभी कोई सद्गुरु आते हैं। इसलिए सद्गुरुओं को पहचानना ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि सदियों तक पहचान नहीं होती। सदियों तक पंडित पुरोहितों से हमारा संबंध होता है, और फिर जब सद्गुरु आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। पहचानना तो दूर, हम नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं। हम उन्हें अपना दुश्मन तक समझने लग जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु हमारी मान्यता से बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। दुनिया को हमसे छुड़ा देते हैं और हम दुनिया को पकड़ने के पीछे भागते हैं। धन्य भागी हैं वे जो गुरु प्रताप की छाया में आ जाएं। भक्त भीखा का यह वचन बड़ा प्यारा है। गुरु प्रताप साध की संगति। गुरु की आभा से मंडित हो जाओ, और गुरु की आभा से जो मंडित हुए साधु हों उनमें डूब जाओ, एक लीन हो जाओ। किसी बुद्ध पुरुष को पकड़ लो और किसी बुद्ध के सरोवर में डुबकी मार लो, फिर शेष सब अपने आप से हो जाता है। परमात्मा को खोजने कोई 7 समंदर पार नहीं जाना है। परमात्मा को खोजने कोई कैलाश, काशी और काबा नहीं जाना है। परमात्मा वहां है जहां सद्गुरु हैं। परमात्मा वहां है जहां दीवाने बैठकर सद्गुरु के रस को पी रहे हैं, जहां साधक रूपी भंवरे इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा को पीकर गीत गा रहे हैं, गुंजार रहे हैं। जहां किसी एक जले हुए दिए के पास और दिए सरक सरक कर जलने शुरू हो गए हैं, वहीं परमात्मा है। जहां एक दिए के आसपास और बहुत दिए जल उठे हैं, जहां दीपावली हो गई है। गुरु प्रताप साध की संगति, वहीं पर प्रकाश है। ऐसा द्वार मिल जाए तो छोड़ना मत। कीमत जो भी चुकानी हो चुका देना, क्योंकि हमारे पास चुकाने को है भी क्या। खाली हैं हम। हमारी गर्दन भी ले ली जाए तो हमारा क्या जाता है। गर्दन तो आज नहीं तो कल मौत ले ही जाएगी और बदले में कुछ भी नहीं देगी। गर्दन की कीमत ही क्या है।
यह तनविश की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान।